अहम खबर आपको दें, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर और बड़ी खबर, वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुताल्लिक। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अब तक की अहम खबर है, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अहम फैसला सामने आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, अहम खबर अब तक की अहम खबर यह है कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। अहम मामला गवर्नर सिंध की तैनाती का। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है और ये भी बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है, जबकि वजीर आजम ने निहाल हाशमी से मुलाकात भी की है और उनको गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की है। अब तक की अहम खबर, अहम तब्दीली जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। निहाल हाशमी अब नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला कर लिया गया है। गवर्नर सिंध की तैनाती का ये मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर उनको मुबारकबाद भी पेश की गई है। तो निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला हो चुका है। इसकी समरी भी मंजूर हो चुकी है और ये समरी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी गई है। गवर्नर सिंध का मामला हमेशा से ही एक अहम मामला रहा है। ये तैनाती हमेशा से अहम रही है और ये अहम नाम अब सामने आ चुका है। निहाल हाशमी होंगे गवर्नर सिंध और उनकी तैनाती मंजूर हो चुकी है। समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। जबकि ये भी बताएं आपको कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात भी की है। बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, गवर्नर सिंध की तैनाती का मामला इंतहाई अहम मामला है। ये तब्दीली अचानक आई या इस पर पहले से गौर फिक्र जारी था? देखिए, ये एक पहले से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी और मुतअद्दिद बार ये इतलात आ रही थी कि गवर्नर सिंध कामरान खान चौधरी को तब्दील किया जाना, लेकिन अब के बाद जो है ये अब खबर जो दुरुस्त साबित हुई है और निहाल हाशमी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनको गवर्नर सिंध तैनात करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी से मुलाकात की और गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुबारकबाद दी। तो बाज़ाब्ता तौर पर निहाल हाशमी जो हम इस्लामाबाद में आए, वज़ीर आज़म हाउस में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस मुलाकात के बाद उनकी मंजूरी दी गई और जो समरी थी उस पर दस्तखत करके वज़ीर आज़म ने ईवान सदर भिजवा दिया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो कि ये कहा जा रहा था कि एमक्यूएम से वापस लेकर जो है वो हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून वो अपना जो गवर्नर है वो सिंध में लगाएगी। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और एमक्यूएम के गवर्नर को हटाकर मुस्लिम लीग नून ने अपना जो उम्मीदवार है, जो जिनका सिंध से कराची से ताल्लुक है, निहाल हाशमी, उनको ये अहम तरीन जिम्मेदारी जो दी गई है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ यानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भी एतमाद भी लिया गया था इस तैनाती के हवाले से। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब इसकी मंजूरी दे दी गई है। सही उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चले कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है और जबकि वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दी गई है। उस्मान, आप ये बताइएगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं, इस पर कोई रद्द अमल सामने आया है उनकी जानिब से? देखिए, ये एक ऐसी अभी फौरी तौर पर ये वज़ीर आज़म की जानिब से ये फैसला किया गया और मेरा ख्याल है कि इसमें अभी चूँकि बड़ी जमात जो थी पीपल्स पार्टी, उसको एतमाद में लेना जरूरी था और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया गया और अभी बाकी जमातों का इसके ऊपर फिलहाल कोई रद्द अमल नहीं आया, चूँकि अभी एमक्यूएम का रद्द अमल भी इसके ऊपर आना पड़ता है। उनकी जमात से ये अहम ओहदा लेकर जो है मुस्लिम लीग नून ने अपने पास रख लिया। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर सियासी जमातों की जानिब से भी रद्द अमल आएगा और इसके हक और मुखालफत में यकीनी तौर पर सियासी रहनुमाओं के बयान वो भी सामने आएंगे। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिए। अपने देखने वालों को एक बार फिर से हम इस अहम खबर से आगाह करें। कामरान टिसोरी जो कि इससे पहले गवर्नर सिंध थे, उनको रिप्लेस किया है निहाल हाशमी ने। मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा हैं और अब ये नए गवर्नर सिंध होंगे। दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और मुस्लिम लीग नून, इनमें बाकायदा मुशावरत के बाद ये बड़ा अहम फैसला किया गया, बड़ी अहम तैनाती की गई है और दीगर सियासी जमातों का रद्दमल भी इस पर देखना होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी होंगे, बड़ी अहम जिम्मेदारी, बड़ा अहम ओहदा ये निहाल हाशमी को सौंपा गया है और वजीर आज़म की बाकायदा मंजूरी के बाद ये समरी भी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई है और अब देखना यह है कि इसके ऊपर दीगर जमातों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। गवर्नर सिंध का मामला हमेशा से एक अहम मामला रहा है, ये तैनाती हमेशा मरकज़े निगाह रही है और अहम तैनाती रही है। निहाल हाशमी जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो गवर्नर सिंध होंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से इस मामले पर बात करते हैं। उस्मान, गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होना ये एक बड़ी अहम खबर है गवर्नर सिंध तैनाती के साथ। पीपल्स पार्टी का आपने कहा कि इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत के बाद उनको रजामंदी के बाद ये फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम के लिए कि भी ये फैसला उतना ही खुशाइंद होगा? देखिए, जब हुकूमत बनी थी और उस वक्त जो वादे वईद हुए थे दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ओहदे वो तय कर लिए गए थे, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वो पीपल्स पार्टी के पास है, गवर्नर पंजाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, इसी तरह सिंध और जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे ये मुस्लिम लीग नून ने अपने कोटे में रखे थे। लेकिन चूंकि इत्तेहादियों को जब साथ लेकर चलना हो तो फिर बड़ी जमात को कुर्बानी देना पड़ती है, तो ये वो कुर्बानी का मौका था कि जब शहबाज शरीफ ने अपनी जमात की बजाय ये ओहदा जो है वो एमक्यूएम के हवाले कर दिया था और कामरान खान टसूरी जो है वो उस वक्त गवर्नर बनाए गए थे। लेकिन चूंकि ये ओहदा जो है मुस्लिम लीग नून के पास था तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि वो बजाय कि किसी इत्तेहादी को ऑब्लाइज करे और ये ओहदा दे, तो उन्होंने अपने जो एक सियासी कारकुन है, ग्रास रूट लेवल की सियासत करने वाले निहाल हाशमी जो है, ये बड़ा अच्छा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया कि कारकुन टाइप के जो बंदे हैं उसको इस अहम जिम्मेदारी पर, इस अहम ओहदे पर जो है वो तैनात किया जा रहा है। तो ये बड़ा अहम फैसला था जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिया गया है। पहले भी दो नाम लिए जा रहे थे, बशीर मेमन और निहाल हाशमी, लेकिन चूंकि बशीर मेमन के नाम के ऊपर आसिफ अली जरदारी को शदीद तरीन एतराज़ात थे, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल था उनको करना। अदरवाइज जो पार्टी के सदर नवाज शरीफ है उनकी ख्वाहिश थी कि बशीर मेमन को जो है वो इस अहम ओहदे पर तैनाती की जाए, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात सामने आए थे जिस पर ये फैसला किया गया और नाम बदल के निहाल हाशमी का नाम सामने लाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर अब मुलाकात करके जिसका इंतजार था वो लम्हे भी अब करीब आ चुके हैं कि अब वो करीब अपने इस ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। सही। उस्मान ये भी कहेगा कि जो साबिक गवर्नर है कामरान टसूरी, उनके ऊपर बहुत से रिजर्वेशंस पहले से ही थी और अब नून लीग का गवर्नर होना सिंध में खास तौर पर, आपके ख्याल से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से रजामंदी जाहिर की गई है वो दुरुस्त जाहिर की गई है? जी, यकीनी तौर पर उसकी वजह यह है कि जब आपने तय कर लिया, एक मुआहदा एग्रीमेंट हुआ तहरीरी तौर पर जब हुकूमत साजी हो रही थी, तो उसी दौरान ये चीज़ें तय हो चुकी थी कि कहाँ पर किस सूबे में किसका वजीर आला होगा और किस सूबे में किसका गवर्नर तैनात किया जाएगा। तो उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं था। मुस्लिम लीग नून अगर वो किसी को इत्तेहादी को देना चाहती है तब भी, या मुस्लिम लीग नून अपने पास ही ओहदा रखती है तो तब भी, इसलिए सिर्फ नामों के ऊपर एतराज़ात जो है वो सामने आ सकते थे और ये बड़ी ताख़ीर से ये तैनाती हुई है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही थी कि बशीर मेमन चूंकि नवाज शरीफ चाहते थे तो इसलिए उसके ऊपर कई बार डेलिब्रेशन हुई हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी ये नाम उठाया गया, लेकिन चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे आसिफ जरदारी के पुराने जो है वो एतराज़ात थे इनके ऊपर, बशीर मेमन के ऊपर DGFIA बतौर जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, तो उस हवाले से उनका नाम जो है फाइनल नहीं हो सका और उसी ताख़ीर की वजह भी यही बनी है कि पीपल्स पार्टी को राजी किया जा सके। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून को इस हद तक नाकामी हुई है कि वो बशीर मेमन के नाम पर पीपल्स पार्टी को राजी नहीं कर सके। लेकिन ये हतमी तौर पर फिर फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने किसी भी कारकुन को, किसी भी ओहदेदार को लगा सकती है जो कि पुराने हैं। तो कराची से ही फैसला किया गया कि कराची शहर का एक रहने वाला मुस्लिम लीग नून का पुराना कारकुन जो है उसको इस अहम जिम्मेदारी के ऊपर जो है वो तफवीज़ की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर अब उनका नोटिफिकेशन होगा सदर जरदारी की मंजूरी के बाद और उसके बाद फिर वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अच्छा उस्मान, जिस तरह से आपने हमें ये बताया है कि दो बड़ी जमातों के बड़े रहनुमा इसके ऊपर अग्री थे और रिजर्वेशंस भी पहले से थी, तो जब ये तैनाती हो रही थी, ये फैसला हो रहा था, तो मुशावरत में, मुलाकात में दीगर कौन से और रहनुमा शामिल थे? देखिए, जो सियासी कमेटियां दोनों जानिब की हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की है उसमें स्पीकर एयाज सादिक हैं, इसी तरह राना सनाउल्लाह है और जो दीगर ओहदेदार हैं पार्टी के एहसन इकबाल हैं, ये लोग तो, इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो आसिफ अली जरदारी की और पीपल्स पार्टी की कोर टीम है उनके दरमियान भी इस बात के ऊपर कई बार डेलिब्रेशन हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है, नाम जो है वो बदलते जाते रहे हैं। लेकिन हतमी तौर पर जो फैसला हो गया उसके बाद चूंकि लेना कराची से था तो इसलिए अब वहाँ पर जो
मुस्लिम लीग नून के लिए ऑप्शन था वो निहाल हाशमी का बचा था कि उनको इस अहम जिम्मेदारी पे लाया जाए। तो ये बाकायदा तौर पर दोनों जमातों की बाकायदा तौर पर मुशावरत से तय किया गया और चूंकि मुस्लिम लीग नून ने ही अपना ओहदा रखना था इसलिए पीपल्स पार्टी ने भी इनके नाम के ऊपर एतराज नहीं किया और निहाल हाशमी के नाम पर इक्तफा करते हुए निहाल हाशमी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद बिलाल महबूब सरबराह पिलडाट ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। अहमद साहब, क्या कहेंगे कि इस फैसले से जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये फैसला है ये दुरुस्त है, और दूसरी जानिब जो MQM है, क्या आप समझते हैं कि इससे नाराज हो जाएगी या फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो निहाल हाशमी साहब की अपॉइंटमेंट से ज्यादा जो मौजूदा गवर्नर उनको हटाने का मामला शायद ज्यादा तवज्जो तलब बात है। आपने इशारा किया कि MQM के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं मौजूदा हुकूमत के, वो उससे मुतासिर तो हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक दूसरी तरफ सिचुएशन थी कि अब मामला वहां पहुंच गया था जहां आपको पीपल्स पार्टी और MQM में से दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नर है उनकी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन वो चंद मामलात में बहुत ही आगे बढ़ के अग्रेसिवली पीपल्स पार्टी के जो चंद इम्पोर्टेंट पार्टी पोजीशंस है उनको बहुत अटैक कर रहे थे। मिसाल के तौर से सूबा सिंध को मुख्तलिफ सूबों के अंदर तकसीम करने के सवाल, जो बहुत सेंसिटिव मामला है पीपल्स पार्टी के लिए, वो उसकी खुल के सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये अब वो मकाम आ गया था जिससे पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं रहे थे, तो तब्दीली तो करना मेरे ख्याल में अब नागुज़ीर हो गया था। लेकिन इसमें मैं एक जनरल पॉइंट भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो गवर्नर्स हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें उनको पॉलिटिकली जो पार्टिजान इश्यूज हैं उनके ऊपर खुल के बातचीत नहीं करनी चाहिए ट्रेडिशनली। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन पार्टिजान सी पोजीशन है, लेकिन हमारे गवर्नर हमने देखा है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के भी और ये सिंध के भी और पंजाब के भी, बलूचिस्तान के मैं समझता हूँ थोड़ी सी मोहतात है, लेकिन बाकी तीनों गवर्नर अपनी अपनी पार्टी की सपोर्ट में बहुत खुल के आते हैं और बाज़ का तो वो पब्लिक कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अब हमें गौर करना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो पॉलिटिकल पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करता है, गवर्नर नहीं करता। तो गवर्नर साहबान को थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए और अपने आप को जरा वफाक की अलामत के तौर पर ही महदूद रखना चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।